रिपोर्ट लेने के लिए तो भेजो, टेस्ट के लिए आए थे क्या? डेंगू वाला कौन सा? तो सुमित है। डेंगू की है। कहाँ से? अब अपने पास 20 पेशेंट है। एक तो सुमित देखिए, तीसरा कौन सा? आप कहाँ से? जी से। बतला दे वो जल्दी। सर किस तरह की तैयारी है डेंगू लेकर राउंड भी किया कैसे? डेंगू और मलेरिया के लेके हमारे जिले में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से सारा काम चल रहा है और हमारे जहां तक तैयारी की है, हमारे पास पूरे जिले में 55 बेड हैं, मच्छरदानी है, सारी दवाइयां हैं, जो जहां भी केस मिलता है, कोई पॉजिटिव केस आता है उस एरिया में छिड़कने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास 200 लीटर के करीब दवाई है। और जो भी सरपंच, जो एमसी, जो कमेटी कहीं से भी दवाइयां डिमांड करता है, हमारा स्टाफ वहां उपलब्ध करवाता है और फॉगिंग का काम उनके साथ मिलजुल के सारा काम करवाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जितने कर्मचारी हैं मलेरिया डेंगू के, गांव-गांव जाके सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्कूलों में हमारा एक 5 नवंबर को मुहिम चली थी। जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट स्कूलों की ओर हैं, उनकी पानी की टैंकियां हैं, गमले हैं, हमारा स्टाफ चेक कर रहा है और मैक्सिमम जो है पूरे जिले को हमने जागरूक कर दिया है कि जहां भी गंदगी पड़ी हो उसको साफ सफाई रखें। और सारी फैसिलिटी हमारे पास प्लेटलेट चढ़ाने की है, लैब की है और फील्ड लेवल पे गांव-गांव में भी पीएचसी सीएचसी में भी हमारे सारे डेंगू और मलेरिया की सारी स्लाइड्स की सारी टेस्टिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। किसी तरह की कोई भी हमारे पास किसी तरह की कोई दवाइयों की कोई कमी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग है। और जो दूसरा हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, सरपंच है, एमसी है, सबका कोऑपरेशन है हमारे साथ। सब बहुत अच्छे से काम करवा रहे हैं। जहां भी केस पता लगता है वहां सरपंच फॉगिंग कराता है, एमसी करवाता है और जितने हमारे जिला के और भी हैं सब मिलजुल के इसके काम में सब साथ दे रहे हैं। और हमें डरना नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी सावधानी रखनी चाहिए। कहीं भी कोई गंदा पानी खड़ा है, गंदगी पड़ी है, उसको साफ सफाई का करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। यही हमारा संदेश है आम आदमी को कि साफ सफाई रखें और डेंगू और मलेरिया से बचाओ। वार्ड का निरीक्षण किया है? वार्ड में आज निरीक्षण सिविल सर्जन महोदय के साथ निरीक्षण किया। वार्ड में हमारे 3 मरीज दाखिल हैं, तीनों मरीज स्वस्थ हैं और टोटल हमारे पास 88-89 मरीज आ चुके हैं। उसमें से मैक्सिमम लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं पूरे जिले में। और इसी तरह मलेरिया के हमारे पास 4 केस थे, 4 में से भी 3 रह गए। जो चौथा केस था हमारा नगूरा का, जो मलेरिया का केस आया था, वो भी आज रिपोर्ट पता लगी, वो भी नेगेटिव आया है। फॉल्स पॉजिटिव था पहले, तो नेगेटिव आया है। तो हमारे पास 3 ही केस रह गए हैं और सारी जो सुविधाएं हैं हमारे पूरे सीएचसी लेवल पे, हमारे नरवाना में, सफीदों में, उचाना में 6-6 बेड हैं, कई जगह 2 है, कई जगह 1 है। तो किसी तरह की कोई भी हमारे पास कमी नहीं है। सारा हमारा सिस्टम और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे अच्छे से काम कर रहे हैं। जी सर, डेंगू लेकर किस तरह के अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग बात की जाए? देखिए, डेंगू को लेकर के हम बहुत ही सतर्क मोड पे हैं। हमारी
सारी टीमें जो भी मलेरिया के हमारे वर्कर्स हैं वो पूरे ज़िले में प्रतिदिन फीवर मास सर्वे कर रहे हैं और घरों में जा जाकर चेक कर रहे हैं कहीं खुला हुआ पानी तो नहीं पड़ा, कोई डेंगू के केस तो नहीं आ रहे। और हमारे पास अभी तक 89 केस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कंफर्म पॉजिटिव आए हैं। सभी मरीज, इनमें से 3 मरीज हमारे नागरिक अस्पताल में दाखिल हैं, बाकी सभी घर पे हैं। ज़्यादातर ठीक हो चुके हैं, कुछ ठीक होने की अवस्था में। किसी को लेकर के कोई किसी तरह की कोई गफलत नहीं है। हमने 55 बेड पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग PHC, CHC और GH पे डेजिग्नेट किए हुए हैं, जिनके ऊपर हमने मच्छरदानी भी लगा दी है। सारी हमारी टीम्स प्रतिदिन हर रोज़ शाम को मैं स्वयं अपने डिप्टी के साथ बैठ करके ये रिपोर्ट लेता हूँ कि आज कोई क्या केस आए हैं, इसके बारे में क्या कार्रवाई की जानी है। जो भी कोई केस पॉजिटिव आता है उसके नियमानुसार वहाँ फॉगिंग कराई जाती है। और हमारी टीम में प्रतिदिन नियमित रूप से जो पॉजिटिव केस आता है उसके और उसके आसपास के एरिया की जा करके छानबीन कर रहे हैं कि कोई और केस तो नहीं आ रहा, कहीं मच्छर तो पनप नहीं रहा। और जिस तरह की खड़े हुए पानी है वहाँ पे हमने जो है हमारी टीमें वो जा करके वहाँ भी उपचार कर रही हैं। और इसके लिए हमारा प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय ने भी स्पष्ट आदेश दिए सभी अधिकारियों को कि इसको लेकर के किसी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी। और हम जिससे भी सहयोग मांगते हैं हमें पूरा जो सरकारी विभाग है आपस में समन्वय करके पूरा हमें सहयोग देंगे। तो कितने वार्ड बनाए गए डेंगू को लेकर बात कीजिए? देखिए, हर एक जैसे CHC है उसमें वार्ड है, नागरिक अस्पताल है इसमें भी वार्ड है। जो वार्ड है उसमें हमने बेड डेजिग्नेट किए हुए हैं, उन पर मच्छरदानी की जाली भी लगाई हुई है। इसके अलावा जो और बेड है, यूँ नहीं है कि मरीज आ गया और बेड जो डेजिग्नेटेड अगर भर गए तो औरों पे भी लिटाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास उतने भी मरीज नहीं है, सिर्फ 3 मरीज ही लगे। तो किस तरह की हिदायत बरती जाए लोगों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पूरे जो है ना बाजू के कपड़े पहने। आज थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई आजकल, मच्छर जो है अगर आप पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे तो कम काटने की संभावना है। दूसरी बात कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे हम जानवरों को पिलाने के लिए या पक्षियों को पिलाने के लिए घर के बाहर पानी रख देते हैं, तो उसको अगर रखते भी हैं तो हर रोज़ उसको बदल दें ताकि उसमें मच्छर ना आए। हालांकि कूलर का मौसम चला गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने कूलर में पानी रखा हुआ है तो उसको निकाल दें। घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, पूरे कपड़े पहन के रखें और जो मच्छरदानी का प्रयोग करें। इसके अलावा जो मच्छर मारने के लिए जो स्प्रे है वो या जो हम लगा के रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें, वो हम लिक्विड का, उससे मच्छर दिन के अंदर जो है मच्छर जो काटता है उससे सावधानी बरतें ताकि हम बचाओ। तो डेंगू से कोई मौत वगैरह की बात कीजिए? देखिए, अभी तक मौत की कोई पुख्ता सूचना हमारे पास नहीं है। हमारे पास 89 कंफर्म केस की सूचना है, जिनमें से 3 दाखिल ऐसी। और इसमें से भी कुछ लोग हैं जो बाहर जो कहीं हिसार या अग्रोवा से पॉजिटिव आए हैं, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।